हिंदुस्तान में ऐसे मामलात चल रहे, वैसे भी इलेक्शन का टाइम है। कहते हैं कि हम किए तो चमत्कार और वो करे तो बलात्कार। सेम यही कहानी हिंदू मुस्लिम हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। कहा जाता है कि मुफ्ती सलमान ने जो प्रोग्राम किया था उसमें लगभग भड़काऊ बयान दिया था। वो क्लिप में सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। उलझते हैं अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। और ये सिर्फ एक क्लिक है, आप थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। जो हिंदू है मुस्लिम है कोई वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा जैसे कि इंसानियत के नाते आपको देखना जरूरी है, क्योंकि कम से कम 10 से 15 क्लिप में आपको दिखाऊंगा, तो आप खुद समझ जाइएगा कि किसको अरेस्ट होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए। झूला झूल बाप को मत भूल, इस्लाम की इतनी तारीफ ना कर, मैंने भी पढ़ रखा झूल। छोड़े ना तेरी जय हो अल्लाह ताला, तेरी जय हो अल्लाह ताला। इसकी तो कोई नया चिल्लाएगा, अल्लाह को कहने वालों का क्या हुआ, सोचो सारी बातों को। अब या तो इसके सबसे पहली बार बहुत ऐसा यंग लड़का है जिसको अपने धर्म का कुछ पता ही नहीं है, अंग्रेजी पढ़ लेता है, बाकी बात क्या संस्कृति है, क्या यूपीएससी थोड़ा पढ़ा होता तो ही मालूम होता है ना क्या कानून होता है, क्या धर्म का रिस्पेक्ट होता है। सलमान अजहरी एक मुस्लिम स्कॉलर है और उसने हमेशा अमन शांति और हिंदुस्तान के भलाई के मामले में बात की। जो भी प्रोग्राम उसका अगर जाकर के आप लोग देखेंगे तो सबसे पहली बात यहाँ देखने वाली ये बनती है कि सलमान अजहरी ने कहा कि कोई जो भी हमारे चाहने वाले हैं कोई भी तफरा तफरी के माहौल ना बनाए और पुलिस को जो काम है उसको करने दे बीच में, और हमें यकीन है कि हमें खुद को सही साबित किया जाएगा क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया है। तो इस तरीके से जो हमारे चाहने वाले हैं उसको यही कहेंगे कि किस तरह की तफरा तफरी के माहौल ना खड़ा करे, नहीं तो आप लोगों को भी फंसाया जा सकता है जिस तरीके की कट्टरवादी चल रहा है इसके आज के डेट में। जैसे भी है मैं आपके सामने हूं और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं बता रहा हूं मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं और ना ही किसी क्राइम पर मुझे लाया गया। हाँ, मेरी तकरीर के मुताबिक जो तहकीकात इनको करनी है वो कर रहे हैं, हम भी इनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। और ये जो ट्रैफिक को और ये सब माहौल को जिस तरह से किया गया है इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है और जो होगा अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह, अच्छा ही होगा। अगर मेरे हक में गिरफ्तारी है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हो हाथ उठा करके बता मोहब्बत करते हैं तो ये रोड खाली कर दीजिए, बस रोड खाली कर दीजिए बस। तो लगभग 1 से 1.5 घंटे देते हैं, मगर 47 सेकेंड का जो क्लिप कट करके कट्टरवादी लोग उसको वायरल कर देते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह वायरल कर देते हैं। और जैसे ही सलमान अजहरी वो प्रोग्राम करके सुबह अपने घर पहुंचते हैं तो मालूम पड़ता है कि उसके घर पे 15 से 20 पुलिस ऑलरेडी आ चुके हैं। हालांकि उसका जो बॉडीगार्ड है उसने बोला कि क्या मामला थे हमें बताइए, हमने मुफ्ती साहब को हम बुलवाएंगे बाहर। तो उसने बोला कि नहीं, डायरेक्ट सलमान अजहरी से ही हम बात करेंगे। तो मुफ्ती सलमान अजहरी ने खुद कोऑपरेट किया पुलिस को और अंदर बैठाया और बातचीत करने के बाद ये पता चला 150 का आरोप दर्ज किया गया है। तो मुफ्ती सलमान ने बोला है कि नहीं कोई नोटिस या नहीं कोई वार्निंग दिया गया, डायरेक्ट जैसे ही 150 का मामला दर्ज करना है बिल्कुल ही गलत है बिना कोई नोटिस का। 35 से 40 पुलिसमैन सिविल ड्रेस में, सिविल यूनिफॉर्म पे मुफ्ती साहब के घर पे थे सुबह में। हम लोग जाने के बाद में हम लोगों ने पूछा कि क्यों आए हैं क्या है, तो बोले नहीं आप उनको बुलाओ तो ही हम आपको बताएंगे। काफ़ी बार हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर क्या मामला है, तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। मुफ्ती साहब ने कोऑपरेट किया, मुफ्ती साहब ने दरवाज़ा खोला, उनको घर में एंट्री किया। एंट्री करने के बाद मुफ्ती साहब अंदर बैठे, उनसे कोऑर्डिनेट किया, उनसे बात की तो उन्होंने ये बताया कि मुफ्ती साहब के ऊपर कुछ 153B का मामला दर्ज किया है गुजरात के अंदर, जिसकी वजह से मुफ्ती साहब ने बोला कि हाँ का दर्ज किया है तो 53 का मामला है। तो अरनेश कुमार के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, BKD के वासु के गाइडलाइंस के हिसाब से आप मेरे को 41 का नोटिस सर्विस कर दो, हम लोग आपको जो भी है कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। आप मुझे जो भी पुलिस स्टेशन में बुलाना चाहते हैं मैं तैयार हूँ, और चाहिए तो आप अभी भी मुझे पुलिस स्टेशन में लेके जाना चाहते हैं स्टेटमेंट देने के लिए तो मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने मुफ्ती साहब यहाँ पे आए, अपना स्टेटमेंट दिया, सब कुछ दिया, बट अभी तक के अभी
8 बज चुके हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से ना 160 का नोटिस दिया गया, ना 41A का नोटिस दिया गया। मुफ्ती साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन अभी तक मुफ्ती साहब को इलीगली तरीके से डिटेन करके रखा हुआ है, कुछ बता नहीं रहे हैं। दरअसल जेल में जाने का मामला तो वही है कि 70 सेकेंड का जो वीडियो वायरल हुआ है वही कट्टरवादी लोग काट फोड़ करके बना दिया है। हालांकि कुत्ते के साथ हिंदू को मिला दिया और बोला कि देखो तुमको कुत्ता बोल दिया है। तो मुफ्ती सलमान का बयान आया है कि मैंने तो किसी धर्म का नाम ही नहीं मेंशन किया, नहीं सिख नहीं ईसाई नहीं हिंदू। तो ये खुद लोग ट्वीट करके हिंदू को कुत्ता के साथ मेंशन करके और पब्लिक को भड़काने वाली काम कर रहा है। सलमान अजहरी ने इसके ऊपर भी बयान दिया है कि मैंने तो किसी धर्म का नाम ही नहीं लिया है, अगर तुम खुद को कुत्ता साबित कर रहे हो तो इसमें हमारा क्या गलती है, क्योंकि तुम्हारा ये लोग तुमको कुत्ता बना करके चिपका रहा है, तुम्हारा नाम के ऊपर कुत्ता लगा करके तुमको चिपका रहा है, जिसमें तुम्हारा आदमी का गलती है, तुम्हारा लोग का गलती है। हमारे तो नाम ही नहीं मेंशन किया तो हमारा गलती कहाँ पे है। हमारी तकरीर से निकाल करके मसाले लगा करके यूट्यूबर जो है फैलाते रहते हैं, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो कहा, इन्होंने वो किया, इन्होंने ये कहा, ये भड़काऊ भाषण। तुम खुद ही भड़क रहे हो, हम नहीं भड़का रहे। मैं अगर आपके सामने कहूं यहाँ मशहूर शेर है, कुछ देर की खामोशी है, अरे पूरा सुन लो, पूरा सुन लो। मशहूर शेर है कुछ देर की खामोशी, उसको मैंने थोड़ा सा बदला। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर है। इस शेर को बोलने पर अब तो आजादी भी नहीं देगी, जबरदस्ती किसी ने ट्वीट किया और कहा इन्होंने हमारी कौम को कुत्ता कहा। मैंने कहीं कोई लफ्ज कहा, ना ही मैंने किसी भी कौम का जिक्र किया, ना ही तुम्हारे गुरु घंटाल का, ना किसी बादशाह का, ना किसी नेता का कहीं जिक्र नहीं किया। तुम खुद ही कुत्ता बनना चाह रहे थे, मैं क्या। अब बात आती है कि इसका एक शायरी से इतना बवाल हो गया तो लगभग हिंदू लोग खुदा को गाली देते हैं, अल्लाह की गाली देते हैं, मुसलमान लड़की को गाली देते हैं। कहा जाता है कि अगर एक लड़की को शादी करके लाएगा मुस्लिम लड़की को तो उसको 5 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। इतना खुलम खुल्ला सोशल मीडिया पे ग्राउंड लेवल पे ऐसे बयानात टी राजा हो गया। बहुत ऐसे यंग लड़के हैं जो ऐसे बयानात देते हैं और बिंदास खुलम खुल्ला है कि वो कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होते, हम उफ भी करते हैं तो हम हो जाते हैं बदनाम। ऐसे ही सेम कहानी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को साथ देखने को मिल रहा है और वही लोग कर रहे हैं। आरएसएस का लोग और बीजेपी की कार्यकर्ता ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 2024 का प्रधानमंत्री का इलेक्शन कैसे भी करके जीता जाए, क्योंकि इसके पास कोई चीज दिखाने के लिए है तो नहीं, कोई प्रोजेक्ट भी नहीं है। तो कट्टरवादी हिंदू मुस्लिम करके सभी को बेवकूफ बना करके कैसे भी अपनी कुर्सी संभाले रखने का काम बरोबर करने की कोशिश करते हैं। और खास करके ऐसे मुद्दे में तो वो लोग जान झोंक देंगे, कैसे भी करके सलमान अजहरी को फर्जी एग्रीमेंट, फर्जी कागज और फर्जी कानून बना करके उसको चिपका देंगे और कहेंगे कि ये गलत है। सलमान अजहरी ने कहा है कि मैंने कोई गलती या किसी तरह की अपराधी वाली काम नहीं किया है। तो वो अपने पब्लिक को समझाया है कि एक बात यहाँ पे देखने वाली बनती है कि मुसलमान किसी भी अत्याचार पे तो बोलते नहीं थे। हाल ही में 1 साल पहले नुपुर शर्मा का नबी के ऊपर एक घटिया बयान आया था, उसके ऊपर भी मुसलमान बोला था मगर उतना नहीं बोला था जितना बोलना चाहिए। तो उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ सस्पेंड करके उसको घर पे रख दिया गया है। हालांकि जेल होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हिंदुस्तान के ऊपर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। 57 कंट्री भी इस बात से एक्शन में आ सकती थी, फिर भी इतनी बड़े मुद्दा को सिर्फ सस्पेंड करके उसको घर पे रख दिया गया। मुसलमान तो किसी मुद्दा में बोलता नहीं है, थोड़ा बहुत अगर बोलने लगे हैं किसी के जरिए तो जो इसका लीडर है सलमान अजहरी, जो स्कॉलर है, उसको ही गिरफ्तार कर ले ताकि ये लोग डर जाएंगे और फिर से चुप रहेंगे कितना भी जुर्म करने के बावजूद भी। हालांकि ये सब बिल्कुल ही गलत है और बीजेपी के राज में ऐसा आम बात है, होता रहता है। सलमान अजहरी के साथ ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, लगभग इस साल भर पहले कभी प्रॉपर्टी के लेकर के, कभी कुछ भी लेकर के, कभी कुछ कई बयानात के लेकर के हमेशा इसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि प्रॉपर्टी के लेकर के इसके ऊपर कितना छानबीन किया गया, सीबीआई भी लगभग इसके पीछे पड़ गया था, लेकिन खुदा का करम है कि उसका कोई भी गलत धंधा या कोई भी अवैध रूप से किसी तरह की साबुत या किसी तरह की प्रॉपर्टी या किसी तरह की बैलेंस नहीं मिला है, तो वो अभी भी ठीक है। क्योंकि जो इंसान सच पे है, हकीकत पे है, सही पे है, वो इंसान को गलत साबित करना नामुमकिन है। भाई हिंदू को कुत्ता नहीं बोला, सलमान अजहरी का वो शायरी है वो किसी धर्म से रिलेट ही नहीं करता है। सबसे पहली बात तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं, कोई विशेष जो है अपराध नहीं बनता है ना। जो ये अपराध है इतना जो है गंभीर वो इनका अपराध नहीं है। उन्होंने एक शेर पढ़ा है और इस पर इन्होंने विशेष कुछ कहा नहीं है और इसका रचनाकार भी कोई और था, है ना। तो कविताएं तो पढ़ना कोई अपराध नहीं है, कविताएं कोई भी पढ़ता है, किसी भी दौर में पढ़ता है, कविताएं लिखी जाती रही हैं, पढ़ा जाता रहा है। अगर ये किसी को गाली देते, ये हो या कोई भी व्यक्ति है, किसी को डायरेक्ट कोई गाली देता। 2024 का चुनाव आ गया है, नजदीक है, अनकरीब चुनाव करा दिया जाएगा। उससे पहले एक मौलाना के खिलाफ जो है बड़ी बड़ी मीडिया ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, भड़काओ, जहरीले, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसको हिंदू बना मुसलमान किया जा रहा है क्या चुनाव? हम लोग जो है यहाँ पे जो है
समरसता के माहौल में रहते हैं। ये भारतवर्ष है, ये हिंदुस्तान है, और इस हिंदुस्तान में मुसलमान, सिख, हिंदू सभी के जो है स्वतंत्रता के संग्राम में सभी के खून बहे हैं, खून पसीना सभी का है, और हिंदू मुस्लिम जो है भाई भाई बनकर के इस देश में हम लोग रहते हैं। आजादी की लड़ाइयां भी हम लोग जो है इसी जगह लड़े, और यहाँ पे तमाम मुसलमान जो है वीर योद्धाओं ने जो है अपनी कुर्बानी दी। और मुफ्ती सलमान के अंदर ये खासियत है कि कभी भी और कहीं भी और किसी भी जगह पर और किसी भी चीज में उसने अपने धर्म को और अपने देश को और अपने समाज को अमन शांति बनाए रखने के और एक दूसरे से मिलजुल के काम करने के बारे में हमेशा बात की, और किसी प्रोग्राम में हमेशा साथ हाथ में हाथ मिला करके चलने की कोशिश की। सलमान अजहरी हमेशा एक अच्छे